हमने लास्ट टॉपिक में यही देखा था कि एरे कैसे बनाते हैं। तो वो अलग, पहले तो एक एरे बना लेते हैं सिंपल। क्वेश्चन क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 10 एलिमेंट या 10 नंबर्स इन एन एरे एंड प्रिंट देम। ठीक है, 10 एलिमेंट डालने हमने एरे में। तो क्या था, वाइड मेन आ गया हमारा। एरे डिक्लेयर कर देते हैं। तो मैं एक एरे बना रहा हूँ, कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। एक लूप चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक मैसेज दे देते हैं यूज़र के लिए कि एंटर 10 नंबर्स। ठीक है, ये चाहे तो हम लूप के अंदर भी दे सकते हैं। लूप के बाहर क्यों दे रहे हैं, ताकि बार बार ना आए लिखा हुआ कि एंटर 10 नंबर। आप चाहे तो एंटर परसेंटेज जी आयत एलिमेंट भी कर सकते हैं, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं दोनों लिख के बता देता हूँ, बाद में इसको कमेंट से हटा देंगे। अच्छा, एरे के लिए जब भी लूप चलेगा, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से चलेगा, वो हमेशा 0 से चलेगा। क्योंकि एरे का जो पहला इंडेक्स होता है, जो एरे के आयत वैल्यू होती है उसे इंडेक्स वैल्यू कहते हैं। और एरे का जो इंडेक्स होता है हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो एरे का लूप हमेशा 0 से चलेगा और लेस देन 10 चलेगा, या ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 10 9 चला सकते हो। तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, प्रिंट एफ एंटर परसेंटेज डी एलिमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ मैं क्या कर दूंगा, i+1 कर दूंगा। ठीक है, i+1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब 0 से चलेगा तो क्या आएगा, एंटर 0th एलिमेंट। तो 0 अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, i+1 करें। इसे th भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कैन एफ, क्योंकि जो एरे है वो इंटीजर का है, तो क्या आएगा, परसेंटेज डी। और कहाँ पे चले जाए, एरे के एड्रेस में चले जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया इनपुट। अब आउटपुट के लिए लूप चलाते हैं। तो आउटपुट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी आप सिंगल एक मैसेज दे सकते हो, एक एक मैसेज करके कर सकते हो। यानी इसी को मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इतने को कॉपी कर लो, ये तो सेम ही चलेगा ना, इसमें कोई फ़र्क थोड़ी है। और किसके अंदर है, एलिमेंट इजिकल टू किसके अंदर है, एरे के अंदर है, परसेंटेज डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरे ऑफ आई। ठीक है, और ये ब्रैकेट यहाँ बंद हो गया। ठीक है, तो ये मैसेज आप यहाँ भी दे सकते हो इसी तरीके से, कि यहाँ पे एक मैसेज दे सकते हो कि एरे एलिमेंट आर अच्छा, इसमें स्लैश साइन जो ये हम देते हैं ना, ये अगर आप एग्ज़ाम में नहीं दोगे तो कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा उसके। यहाँ तो हम इसलिए देते हैं कि ये दिखने में अच्छा दिखे। जो हम स्लैश साइन दे रहे हैं, इजिकल टू दे रहे हैं, ठीक है, ये सब लगा रहे हैं, ये इसके मार्क्स कोई नहीं काटेगा आपके। क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जामिनर रन करके थोड़ी देखेगा, वो तो सिर्फ लॉजिक चेक करेगा। ये हम यहाँ इसलिए लगाते हैं ताकि वो अलग अलग लाइन में देखे, अच्छा दिखे। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ भी हम स्लैश एन लगा देते हैं ताकि वो हर बार नई लाइन में है। तो फिलहाल तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, किसको, इस वाले को कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको रन करा के देखते हैं। तो पहले सेव कर लेते हैं, array1.c, और इसको रन करा लेते हैं। कुछ एरर दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ब्रैकेट एक्स्ट्रा है। चलो, कंपाइलेशन हो रहा है, आ गया हमारा। तो ये मुझसे 10 नंबर मांगेगा अभी। ठीक है, तो आयत की जगह फर्स्ट आ गया, तो मैंने 10 नंबर डाल दिए। ऐसे
एक एक लाइन में मैसेज आ रहा है, ठीक है। आप चाहे तो इसको बंद भी कर सकते हो। आउटपुट इस तरीके से आ गया, फर्स्ट एलिमेंट ये, सेकंड एलिमेंट ये, थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपका लिखने का अपना तरीका है, ऐसा नहीं कि नहीं ये ऐसा नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। मैं चाहे तो इसको पूरे को कमेंट कर सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए वो बार बार एक एक चीज़ लिखा हुआ है, सीधा लिखा है 10 एलिमेंट डालो। हाँ जी, इसमें डी और टी एच लिखा है ना, तो 0+1 हो गया ना। हाँ, +1 इसलिए किया था मैंने उसमें। तो एंटर 10 नंबर, तो आप 10 नंबर डाल दो, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये एरे एलिमेंट आ गए और ये एरे एलिमेंट प्रिंट हो गए। वो डिपेंड करता है, ये देखो ये वाला जो है ये नॉर्मल है, ये वाला जो है ये यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली मतलब यूज़र को समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में करना क्या है। जो 1 आ रहा है वो क्यों आ रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, i+1 लिखा है। अगर मैं i+1 नहीं लिखूंगा तो आएगा एंटर 0 एलिमेंट, एंटर 1 एलिमेंट, एंटर 2 एलिमेंट, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने किया ही था, फिर भी एक बार उतार लीजिए इसको। चलो उतार लिया सबने, नेक्स्ट कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि राइट एलिमेंट टू एंटर 10 नंबर इन एन एरे एंड प्रिंट इट इन रिवर्स ऑर्डर। यानी आपको करना क्या है, उसको रिवर्स ऑर्डर में उल्टा करना है, उल्टा प्रिंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाला, तो आपको उसके क्या करना है, उल्टा प्रिंट करना है। अच्छा, ये एक कन्फ्यूज़न मत होना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें हम सॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं। इसमें जैसे नंबर डाले जाएंगे वैसे ही वो बिना सॉर्ट हुए प्रिंट होके आएंगे। एक सॉर्टिंग होती है वो अलग चीज़ है, वो बहुत अलग लेवल की जाती है, उसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम भी बनता है और उसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है। अलग अलग सॉर्टिंग होती है, लीनियर सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ठीक है। वो आगे पढ़ोगे, अब डेटा स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे उस टाइम पढ़ोगे। तो क्या करना है, एरे में 10 नंबर डालने हैं, तो ये 10 नंबर चले गए और उसको रिवर्स में प्रिंट करना है। तो रिवर्स में कैसे करेंगे, आई होगा शुरू में 10 और कहाँ तक जाएगा वो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक। क्यों, क्योंकि 0 एलिमेंट भी उसमें क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं। तो आई 10 नहीं होगा उस केस में, आई होगा 9, क्योंकि 9th एलिमेंट होता है। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस, ठीक है। तो परसेंटेज डी है, ठीक है, ये चल जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना। तो चला के देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक ही बार चल जाए भाई, 2 बार कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मैंने ये डाला। तो मुझे उल्टा चाहिए था 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये आ गया। तो जरूरी नहीं नंबर हमेशा रिवर्स का मतलब ऐसा नहीं कि शॉर्ट भी हो जाएंगे, शॉर्टिंग अलग चीज़ है। शॉर्टिंग मतलब क्या है कि कैसा भी लिखा है वो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके ऑर्डर में आ जाए, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हमने एरे में जो नंबर डाले बस उसको उल्टा कर दे रहे, ठीक है। तो ये होता लो, इसमें कुछ नहीं है, बस ये लूप चेंज हुआ है, बाकी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। सिंपल सा है कि लूप को उल्टा चला लिया और आपका एरे उल्टा प्रिंट होके आ गया। ज़्यादा हमने इसमें कुछ एफर्ट नहीं किया है, ठीक है। एरे की जो इंडेक्स वैल्यू थी वो 0 से स्टार्ट होती है 9 तक जाती है। तो अब हम पहले 0 से 9 तक प्रिंट करते हैं, अब 9 से 0 तक कर रहे हैं। तो लास्ट से उठाना शुरू करेगा वैल्यू, फर्स्ट से उठाने की जगह लास्ट से उठाना शुरू करेगा और ऐसे करके आपकी सारी वैल्यू आ जाएंगी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अब इसमें कि हमने एक एरे डाला है, एक एरे बनाएंगे, उसमें कुछ नंबर डालेंगे, फिर हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे कि कोई एक नंबर डालो
और उसको क्या करना है, उस नंबर, अगर वो नंबर मिल जाता है, यानी यूज़र क्या करेगा, पहले एक नंबर डालेगा, सपोज 32 है, 32 उसने डाला, और अगर वो 32 से एरे में है तो वो 32 रिप्लेस हो जाएगा इससे 56 से। ठीक है, यानी यूज़र क्या करे, नंबर डाले और वो रिप्लेस हो जाए, जो नंबर उसने सर्च किया है उससे रिप्लेस हो जाए। तो उसमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 10 नंबर इन एन एरे एंड take input from a user, take input from a user in which user enter two number, first one is to be y, दो नंबर डालेगा जिसमें क्या होगा, जब फर्स्ट नंबर होगा वो रिप्लेस हो जाएगा सेकंड वन से। ठीक है, एग्जाम्पल एरे में है 1 2 3 34 56। ठीक है, तो यूज़र ने डाला 34 और उसको रिप्लेस करना है हमें 50। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक तो हमें चाहिए नंबर, ठीक है, और एक वो नंबर चाहिए जो यूज़र सर्च करेगा, और एक वो नंबर चाहिए जिससे यूज़र क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अब इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि शुरू में यूज़र को कि 10 नंबर डाल दो, ठीक है, या चलो बोल दे देते हैं कि 10 एलिमेंट डाल दो। ठीक है, इन लाइनों को हटा दो जब इनका मतलब ही नहीं है, फालतू में क्यों रखने जगह कह रहे। अच्छा, अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि यूज़र को क्या करना है, PRINT printf एंटर नंबर टू बी सर्च, वो नंबर डालो जिसको सर्च करना है। तो यूज़र क्या करेगा, वो नंबर डाल देगा। ठीक है, कहाँ पे आ गया, एन के अंदर आ गया। तो मैंने बोला कौन सा नंबर सर्च करना है पहले वो डालो, और यूज़र ने वो डाला तो वो एन के अंदर आ गया। ठीक है, फिर एक और मैसेज दे रहा हूँ मैं, PRINT printf एंटर नंबर टू बी रिप्लेस, एंटर नंबर टू बी रिप्लेस। ठीक है, अभी मैं बाहर लिख रहा हूँ इसको, बाद में मैं इसको अंदर लेके चले जाऊँगा। अंदर लेके क्यों चले जाऊँगा कि पहले हम क्या करेंगे, पहले सर्च कर लेंगे वो नंबर है भी कि नहीं है। ऐसा नहीं कि हम यूज़र से पहले ले ले नंबर रिप्लेस करने के लिए और बाद में बोले नंबर तो है ही नहीं। ठीक है, तो लूप को हम सीधा कर देते हैं। और यहाँ पे आके हम सर्च करते हैं कि एरे एलिमेंट, अब हमने प्रूव नहीं, प्रिंट नहीं करना, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ़ एरे ऑफ आई, एरे की जो इंडेक्स वैल्यू है वो बराबर है किसके, जो नंबर सर्च करना है। अगर ऐसा हो जाता है, यानी बराबर मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि एरे ऑफ आई, जो पोजीशन में नंबर मिला है उस पोजीशन में हम क्या करेंगे, उस नंबर को रिप्लेस कर देंगे। यानी जो एम के अंदर नंबर आया उस नंबर को क्या करेंगे, उस पोजीशन में हम डाल देंगे। ठीक है, और बाहर आके हमने क्या करना है, अब न्यू एरे प्रिंट करना है। तो बाहर आके हम न्यू एरे प्रिंट कर देंगे।
प्रिंट एफ बैकस्लैश परसेंटेज डी, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे एरे ऑफ आई, एरे जो है वो प्रिंट हो जाए। अच्छा अब यहाँ ध्यान दो, अब देखो ये जो मैसेज है, ये मैसेज मैं चाहता हूँ तभी आए जब यूज़र को नंबर मिले, नहीं तो हम उससे नंबर क्यों मांगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरे को उठा के यहाँ डाल दे रहा हूँ। कहाँ पे? जब नंबर मिले तब वो मैसेज आए। इधर ध्यान दो बच्चे, बातें मत करो, जो पढ़ा रहे हैं देख लो। देखो ये मैसेज कब आए? जब नंबर मिले, तभी तो मैसेज दोगे ना। कि आपने बोला कि मैं किसी को ढूंढ के दूंगा, फिर उसके डॉक्यूमेंट भी रख लिए और बाद में बोले अब हो नहीं सकता, तो वो तो गलत बात है ना। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, नंबर मांग लेते हैं और उस नंबर को सर्च कर लेते हैं क्या वो एरे में है। एरे की ith पोजीशन, ये जो आई किससे चेंज होगा? 0 1 2 3 के क्वेश्चन से चेंज होगा। अब अगर वो है तो हम नंबर मांग लेते हैं कि जो नंबर है उसको दो, और बाहर आके हम क्या करेंगे, एम को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ बाहर आके हम क्या करेंगे, एरे प्रिंट कर देंगे। अच्छा अगर नंबर नहीं मिला तो हमें कैसे पता चलेगा नंबर नहीं मिला? एल्स लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एल्स लगा देते हैं। तो यहाँ हम एल्स में क्या लिख देंगे, सीधा लिख देंगे प्रिंट एफ नंबर नॉट फाउंड। लेकिन दिक्कत बताऊँ क्या होगी, नंबर तो एक बार मिलेगा और एल्स में हम नहीं लिखेंगे, नंबर नॉट फाउंड लिखेगा तो वो 9 बार प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ नहीं लगाएंगे हम क्या करेंगे, एक फ्लैग वेरिएबल लेंगे। क्या करेंगे, एक फ्लैग वेरिएबल लेंगे जो हमने किस में लिया था, प्राइम नंबर में लिया था, और उसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे कि अगर नंबर मिल गया तो फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाए। चाहे तो हम यहाँ ब्रेक भी लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि नंबर एक ही बार तो मिलेगा, ठीक है। 2 बार भी मिल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं एक बार मिलेगा, 2 बार भी मिल सकता है। तो फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ फिर हमें अगर 2 बार मिलेगा तो फ्लैग की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी। और बाहर आके हम चेक करेंगे, नहीं फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं करेंगे, फ्लैग की वैल्यू 1 करेंगे तो फिर वो मिलेगा ही नहीं। यहाँ हम चेक करेंगे कि क्या फ्लैग की वैल्यू जो है वो 1 है। अगर 1 है तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट एफ नॉट फाउंड, नंबर नहीं मिला, ठीक है। मिल गया तो कोई बात नहीं, वो तो प्रिंट हो ही रहा है, ठीक है। क्योंकि ये वाले मैसेज को अगर मैं यहाँ डालूंगा ना, ऊपर डालूंगा, तो क्या होगा, एक बार तो नंबर मिलेगा, बाकी बार वो मिलेगा नंबर नॉट फाउंड, नंबर नॉट फाउंड 10 बार प्रिंट करेगा। तो मुझे लूप के बाहर आके उसको प्रिंट करना पड़ेगा, और लूप के बाहर आके भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो लूप खत्म हुआ ये यहाँ से खत्म हुआ है या इधर से खत्म हुआ है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई या ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अगर ये हुई तो फ्लैग की वैल्यू 0 कर दी उसने, फ्लैग की वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। उसके बाद हम एरे प्रिंट कर देंगे। चलो एक बार चला के देखते हैं इसको। ठीक है, तो मैं एलिमेंट डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मैंने बोला 5 को रिप्लेस कर दो 34 से। तो आप देख रहे हो जो 5 है वो रिप्लेस हो गया आपका किससे, 34 से, ठीक है। एक कंडीशन वो है जिसमें नंबर है ही नहीं यानी मैं जो नंबर सर्च कर रहा हूँ वो है ही नहीं, तो रिप्लेस वाला मैसेज नहीं आना चाहिए तो उस केस में क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मैं बोल रहा हूँ 23 को सर्च करो तो नंबर नॉट फाउंड और सीधा
मैसेज आ गया, वो पूछेगा भी नहीं। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन वो भी आएगी जब एक नंबर रिपीट हो रहा हो, जो नंबर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ वो रिपीट हो रहा हो। उस केस में क्या होगा, उस केस में अभी हमारा प्रोग्राम सही नहीं बना है, उस केस के लिए हमारा प्रोग्राम अभी सही नहीं बना है। यानी मैंने डाला 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो 3 है उसको रिप्लेस करना है, तो मैंने बोला 34 से। अब फिर पूछेगा फिर किससे करना है, तो एक को तो उसने 34 से रिप्लेस कर दिया, एक को 45 से रिप्लेस कर दिया। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर कैसे करेंगे, लगाओ दिमाग लगाओ, क्या किया जाए कि वो एक ही नंबर से रिप्लेस हो दोनों बार। उस केस में हमें ये मैसेज बाहर करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं एक ही नंबर से रिप्लेस हो जाए, एक मिनट, तो ये मैसेज को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। और बाहर निकाल के दिक्कत क्या आ रही है कि नंबर नहीं मिल रहा, तो तब भी आ रहा है वो। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम सिर्फ एक ही जगह रिप्लेस करें, फर्स्ट अकरेंस के बाद यहाँ पे क्या कर दें, ब्रेक लगा दें। ठीक है, जैसे फर्स्ट अकरेंस मिला यानी नंबर पहली बार मिला, हमने क्या कर दिया, उसको ब्रेक लगा दिया और बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो उस केस में हमारा प्रोग्राम कुछ हद तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसको हम बाहर निकाल देंगे तो ये नंबर नहीं भी होगा तब भी वो मांगेगा। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या है, हम इसको यहाँ पे डाल सकते हैं जहाँ पे पहले था, और दूसरा तरीका क्या है, आप उसको ब्रेक कर दो। ठीक है, यानी एक तरीका क्या है, इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं सारे अकरेंस चेंज हो जाए, यानी 4 बार आ रहा है तो चारों बार चेंज हो जाए, तो वो चारों बार चेंज हो जाएगा। कैसे होगा देखो, ठीक है, प्रोग्राम का लॉजिक डिपेंड करेगा कि कैसे आप चाहते हो। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 3 5 3 6 3 7, तो मैंने बोला 3 सर्च करो और रिप्लेस कर दो 45 से। तो आप देख रहे हो जितनी जगह 3 3 आ रहे थे सारे किससे रिप्लेस हो गए, 45 से। तो अगर आपके प्रोग्राम की डिमांड है कि सारे अकरेंस चेंज हो जाए, जब 3 आए सारे चेंज हो जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे, इसको बाहर निकाल दोगे। ठीक है, लेकिन आपके अगर प्रोग्राम की डिमांड है कि वो केवल पहले अकरेंस में जब पहली बार आया तब चेंज हो, तो उस केस में फिर आप क्या कर दोगे, ब्रेक लगा दोगे। तो ब्रेक लगा के कैसे बनेगा प्रोग्राम देखो। ठीक है, प्रोग्राम देखो, लॉजिक यही होता है कि आपका प्रोग्राम कस्टमर क्या चाहता है या सॉफ्टवेयर क्या चाहता है। ठीक है, तो मैंने बोला 3 और उसको रिप्लेस कर दो 45 से। तो आप देखोगे कि उसने सिर्फ एक ही बार चेंज किया, जो पहला अकरेंस था केवल उसी में चेंज किया, उसके बाद उसने चेंज नहीं किया, क्योंकि उसके बाद तो लूप ही टूट गया। उसके बाद क्या हो गया, लूप खत्म हो गया। जैसे पहली बार मिला उस लूप खत्म हो गया, फिर आगे वो रिप्लेसमेंट चेंजेस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपके प्रोग्राम की डिमांड है, आपकी प्रोग्राम की जो डिमांड होगी आप उस हिसाब से प्रोग्राम को क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, माइंड में क्लियर होना चाहिए कौन सी चीज़ को कहाँ फिट करना है, कहाँ पे आएगा। ठीक है।